श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीवन का सार है और इसमें महाभारत काल से लेकर द्वापर में कृष्ण की सभी लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। भगवत गीता में ज्ञान योग, एकेश्वरवाद, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। गीता मनुष्य को कर्म का महत्व समझाती है। गीता में श्रेष्ठ मानव जीवन का सार बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जन सामान्य के लिए कर्तव्यनिष्ठ मार्ग को इंगित करने के लिए इस महाज्ञान को गीता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसमें 18 ऐसे अध्याय हैं जिनमें आपके जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब और आपकी हर समस्या का हल मिल सकता है। श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। इसमें 46 श्लोकों द्वारा अर्जुन की मनः स्थिति का वर्णन किया गया है कि किस तरह अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से डरते हैं और किस तरह भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग है। इसमें कुल 72 श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्म का ज्ञान देते हैं। यह अध्याय वास्तव में पूरी गीता का सारांश है। इसे बेहद महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग है। इसमें 43 श्लोक है। श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को समझाते हैं कि परिणाम की चिंता किए बिना हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है, जिसमें 42 श्लोक है। अर्जुन को इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि धर्म पारायण के संरक्षण और अधर्मी के विनाश के लिए गुरु का अत्यधिक महत्व है। श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग है, जिसमें 29 श्लोक है। अर्जुन इसमें श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से उनके लिए कौन सा उत्तम है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक है, परंतु कर्म योग बेहतर है। श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय आत्म संयम योग है, जिसमें 47 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि किस प्रकार मन की दुविधा को दूर किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है, जिसमें 30 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण निरपेक्ष वास्तविकता और उसके भ्रामक ऊर्जा और माया के बारे में अर्जुन को बताते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है, जिसमें 28 श्लोक है। गीता के इस पाठ में स्वर्ग और नरक का सिद्धांत शामिल है। इसमें मृत्यु से पहले व्यक्ति को सोच, आध्यात्मिक संसार तथा नरक और स्वर्ग को जाने की राह के बारे में बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग है,
जिसमें 34 श्लोक है। इसमें यह बताया है कि श्री कृष्ण की आंतरिक ऊर्जा सृष्टि को व्याप्त बनाती है, उसका सृजन करती है और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देती है। श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग है, जिसमें 42 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि किस प्रकार सभी तत्वों और आध्यात्मिक अस्तित्व के अंत का कारण बनते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय विश्व स्वरूप दर्शन योग है, जिसमें 55 श्लोक है। इस अध्याय में अर्जुन के निवेदन पर श्री कृष्ण अपना विश्व रूप धारण करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग है, जिसमें 20 श्लोक है। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान भक्ति के मार्ग की महिमा अर्जुन को बताते हैं। इसके साथ ही वह भक्ति योग का वर्णन अर्जुन को सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। इसमें 35 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के बारे में तथा सत्व, रज और तम गुणों द्वारा अच्छी योनि में जन्म लेने का उपाय बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग है। इसमें 27 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण सत्व, रज और तम गुणों का तथा मनुष्य की उत्तम, मध्यम, अन्य गतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। अंत में इन गुणों को पाने का उपाय और इसका फल बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। इसमें 20 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष सर्व प्रकार से मेरा भजन करते हैं तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष मेरा उपहास करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय देवासुर संप द्विभाग योग है। इसमें 24 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण स्वाभाविक रीति से ही देवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष के लक्षण के बारे में बताते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग है। इसमें 28 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि शास्त्र विद्या का ज्ञान न होने से तथा अन्य कारणों से शास्त्र विधि छोड़ने पर भी यज्ञ, पूजा आदि शुभ कर्म तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है। श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग है। इसमें 78 श्लोक है। यह अध्याय पिछले सभी अध्यायों का सारांश है। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से न्याय यानी ज्ञान योग का और त्याग अर्थात फलाशक्ति रहित कर्म योग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। यह था श्रीमद् भागवत गीता का संक्षिप्त परिचय। ऐसी पौराणिक और धार्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।